तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आप सभी लोग। तो चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज, करंट भावनाएं आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। भाई यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हो। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस है जस्टिस के लिए। एंड दूसरी चीज़, जस्टिस के कार्ड के अकॉर्डिंग देखो, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। जस्टिस का कार्ड का यहाँ पर ये मतलब भी है कि आपने जिस इंसान के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, या जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या जो व्यक्ति आपको धोखा देकर गया है, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते की कदर नहीं करी है, या कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो गया, उस व्यक्ति की मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन, वो व्यक्ति जो है वो वापस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। तो यूनिवर्स का जस्टिस जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपके और आपके दोनों पार्टनर के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म हो रहा है। मतलब एक तरीके से नई शुरुआत आप इसको मान सकते हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना। बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक इंसान आपको मिस कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। अब जब कोई इंसान किसी को बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की सिचुएशन होती है कि वो आपकी तरफ सोच रहा है, और जब तक थिंक नहीं करोगे देखो तब तक कांटेक्ट भी नहीं होगा। बट यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ सोच रहा है बहुत ज़्यादा, और उसका मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, सेकंड कार्ड ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, कोई महिला दिख रही है, ज़्यादातर में कोई महिला, या हो सकता है कि आपके केस में कोई मेल पर्सन भी हो, है ना। थर्ड पार्टी दिख रही है जो डेविल की एनर्जीज़ में है। मतलब वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या आप दोनों ही अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर जो है वो सिंगल, या आप सिंगल हो सकते हो। देखो, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि इस वक्त आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से रुकावट है। ठीक है, आपके पार्टनर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या थर्ड पार्टी उनको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये थर्ड पर्सन है ना, जिस वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। कार्ड देखकर यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इन दिनों आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते हैं। उन्होंने आपसे एक दूरियाँ बना ली हैं, आपसे एक डिस्टेंस बना लिया है ना। आपके दोनों के बीच में बहुत टाइम से मतलब लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है हो रही हो, और पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर आपको अवॉइड भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब लग रहा है आपको जैसे देखकर, जैसे कार्ड को, कि ये ज़्यादातर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करो, या आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, तो ये आप पे ब्लेम करते हैं, आपको ब्लेम करेंगे, या आपको इग्नोर करेंगे, या आपसे मतलब बिल्कुल लिमिटेड बात करेंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से वो अभी इस वक्त बर्डन में है, या बर्डन फील कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मर्जी आएगी तो वो बोल लेंगे, बात कर लेंगे आपसे, लेकिन वो आपको इग्नोर सा कर रहे हैं, बल्कि आपको इतना ब्लेम कर रहे हैं, इतना ब्लेम आपको कर रहे हैं। इस ब्लेम करने से क्या हो रहा है ना, कि आपके दोनों के बीच में चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। जो चीज़ें आपने नहीं की हैं वो भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, या इग्नोर इतना ज़्यादा करेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है। बिना किसी बात के ब्लॉक कर देंगे, बिना किसी बात के, बिना कुछ कहे आपके साथ दूरियाँ बना लेना, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल दिख रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, और एज गैप आपका दिख रहा है। ठीक है, एज गैप आपका दिख रहा है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मतलब ये कार्ड इस चीज़ को भी जा रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में परेशान तो हैं। ठीक है, प्यार तो ये आपसे करते हैं, लेकिन डेविल एनर्जीज़ की वजह से एक डिस्टेंस सा बन गया है।
एक गैप बन गया है आप दोनों के बीच में। तो डेवली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है जिससे ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी ने आपसे दूर ले जाना चाह रही है, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ। तो क्या सिचुएशन है ऐसी जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, या तो ये पर्सन अगर सिंगल वगैरह है तो हो सकता है कि इनकी परिवार, इनकी फैमिली, इनकी मैरिज कहीं और करना चाह रही हो। कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया मैरिज को, लेकिन फैमिली इनको मैरिज के लिए कहीं और भेज रही हो, या मैरिज कहीं और फिक्स कर रही हो। क्योंकि ये पर्सन जैसा लग रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रेशर में आकर तोड़ दिया है। अब रिश्ता तोड़ने के बाद बहुत स्थिति ख़राब है इनकी, बहुत परेशान हो गए हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। चलिए मैं आपकी कार्ड की एनर्जीज़ को रीड करती हूँ। इस वक्त आपकी क्या स्थिति हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी पर्सन है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन की इस वक्त एनर्जीज़ तो मेरे सामने है, लेकिन उनकी खुद की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, इंतज़ार, वेटिंग सिचुएशन, अकेलापन। गाइस एक चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, देखो वेट तो आप कर रहे हो, सामने से दिख रहा है मुझे, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कि शायद वो आपको कॉल कर लें, शायद वो आपको मैसेज कर ले, बात कर ले। लेकिन मैं जैसे क्या देख रही हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा खोए से रहते हो आप, और बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हो आप। जैसे लग रहा है, जैसे कार्ड को देखकर, कि आपका जो माइंड है ना वो काम ही नहीं करता है, आपका दिमाग आपका काम नहीं करता है। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, मूड आपका स्विंग होता रहता है ना। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे एकदम से दूरियां सी आपके पार्टनर ने आपसे बना ली है ना। तो 24 आवर्स एक तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, दूसरा ना बहुत गुस्सा आने लगी है आपको। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपको बहुत गुस्सा सा आने लगा है। जैसे होता है ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर एकदम झुंझला जाना, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देना, बेवजह गुस्सा आना, बेवजह मूड स्विंग हो जाना, आंसू निकल आना, इमोशनल हो जाना, रो देना। क्यों हो रहा है ऐसा पता है? क्योंकि आपके पार्टनर भी इसी कंडीशन में है। आप दोनों के दिल में ना एक दूसरे के लिए एक तो बहुत प्यार है, और इस प्यार को आप चाहते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो भी आपका साथ चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में है गाइस। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना रिश्ते बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी दूरियां हैं नहीं जितनी बन चुकी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है गाइस, बहुत एक्टिव। क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेंटली इतना स्ट्रेस हो गया है आपको कि आपका करियर हो तो आप उस पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अगर जॉब या बिजनेस में हो तो वो आपका काम नहीं आप कर पा रहे हो। आप मतलब हर तरीके से आप टूटा हुआ फील कर रहे हो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, इस रिश्ते को ठीक कैसे करूं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सिचुएशन दिख रही है ना गाइस, वो एनर्जीज़ रुकी हुई है। अगर आपकी जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ ना, वो इतनी जगह पर किसी एक पॉइंट पर जाके अटक गई है, स्टक हो गई है। वहाँ से अगर एनर्जीज़ ओपन हो जाएगी, डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स हैं, लेकिन उनकी फैमिली मेम्बर्स में ना 2 लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। गंदी क्रियाएं हो सकता है कर रहे हों, या कहीं ना कहीं कोई स्पेल सेंड कर रहे हो जिससे इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बन गई हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंड 9 ऑफ वर्ड्स बैंड्स है, एंड 9 ऑफ कप्स है। एक दूसरे को लेकर प्यार बहुत है, लेकिन इस वक्त सेपरेशन की स्थिति में बहुत ज़्यादा तनाव में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप इस वक्त इस एनर्जीज़ को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, हो सकता है कल लाइव आऊँ, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए तो देखते हैं, लेकिन लाइव जब ही आने का फ़ायदा है ना जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, तो ये है। तो चलिए देखते हैं राशियाँ। तो एक्वेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा है, पाइसेस है, कैंसर है, सिंह राशि है, और यहाँ पर वर्गो है।
ये राशियां हैं यहाँ पर। वेंट से देखो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आपकी यादों में, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ये पर्सन कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा डिसीज़न ले ले, ठीक है। कोई डिसीज़न पेंडिंग है क्या आपका? अगर कोई डिसीज़न पेंडिंग है तो यहाँ पर ये डिसीज़न ले सकते हैं, और ये डिसीज़न बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके रिश्ते से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है तो फ्रेंड्स है, अगर आपके बीच में आपके पार्टनर की साइड से कोई उनका दोस्त है, कोई फ्रेंड से सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर उनकी फैमिली है, फैमिली भी बहुत ज़्यादा उनको मतलब मिसगाइड कर रही है आपके लिए। कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि आपका रिश्ता ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, या आप दोनों के बीच में प्यार हो, या आप दोनों के बीच में रिश्ता हो। कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनसे सावधान रहना। आपके पार्टनर थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इस वक्त दूसरों पर भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं। टाइम की बात है, निगेटिविटी है, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो इस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को कह रहा है कि भाई न्यू बिगिनिंग तो होनी चाहिए आपकी, क्योंकि पार्टनर की इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके बिना बहुत ख़राब हो रही है। उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एज डिफरेंस में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की एज कम है और आपकी एज ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। आप बताना किसका क्या है। मैरिज हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, दोनों ही अलग अलग जगह पर, लेकिन ये पार्टनर इस वक्त किसी परेशानी में है। सेकंड चीज़, ये मैनिफेस्ट करती हैं तो बहुत आपको ये चीज़ यहाँ दिख रही है। लवर्स का कार्ड है, देखो ब्लॉक करके अगर गए हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो ये पर्सन आएंगे। द लवर्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। पर्सनली अगर आप मेरे से एडवाइस लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम रखे हैं। कॉल रीडिंग लेकर आप डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हो। एंड सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा रुकी हुई है तो रियूनियन के लिए आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिना सॉल्यूशन के अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या रुकी हुई ऊर्जाएं हैं तो ये बिना सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स करेगी, ठीक है। तो नेगेटिविटी को हील करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी पर्सन का मैसेज आपके लिए। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे चैनल को। जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखिएगा, एज लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा कि आप कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं। जब भी मैं प्रेयर करूँगी आपका कमेंट ज़रूर जो है वो शामिल करूँगी प्रेयर में। तो भाई थर्ड पार्टी एक्टिव है, भाई थर्ड पार्टी एक्टिव है गाइज, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी एक्टिव है। थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, लेकिन देखो आपका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। ये जो पर्सन है ना, देखो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इनके और आपके बीच में रिश्ता अच्छा है, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ हैं। और डार्क एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि डिसीज़न ये लेते तो है, लेकिन वो डिसीज़न होल्ड पर डाल देते हैं। दूसरी चीज़, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मूड बहुत स्विंग होता है। नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, ब्लॉक करके बैठ गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त कनेक्ट फील कर रहे हैं। मैरिज की एनर्जीज है, तो भाई शादी का मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी आप करना चाहते हो, या फिर बहुत जल्दी आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं ये पर्सन। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।